जय श्री राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की कहानी। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं हैं और इन युगों में धर्म की स्थिति और ईश्वर के अवतारों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले जानते हैं सतयुग की कहानी। सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है। इस युग में सत्य, न्याय और धर्म का पूर्णतः पालन होता था। लोग धार्मिक, सरल और सात्विक थे। चारों ओर शांति और सुख का वातावरण था। इस युग में देवताओं और ऋषियों का प्रभुत्व था और लोग तप, ज्ञान और ध्यान में रत रहते थे। सतयुग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कई अवतार लिए। पहला अवतार मत्स्य का था, जिसमें विष्णु जी ने मछली का रूप धारण कर राजा सत्यव्रत को प्रलय से बचाया और वेदों का संरक्षण किया। इसके बाद कूर्म अवतार में विष्णु जी ने कछुए का रूप लेकर देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में सहायता की। वराह अवतार में उन्होंने वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से मुक्त कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नरसिंह अवतार में आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की और राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया। अब सुनते हैं त्रेता युग की कहानी। त्रेता युग में धर्म का स्तर सतयुग की तुलना में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन ये अभी भी सत्य और धर्म का युग था। इस युग में लोगों में तप और संयम कम हुआ और अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी युग में भगवान विष्णु ने अपने 2 प्रमुख अवतार लिए: वामन अवतार और राम अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। वामन ने 3 पगों में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को नाप लिया और बलि का अभिमान तोड़ दिया। इसके बाद त्रेता युग में ही भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। उन्होंने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया और राक्षस राज रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। श्री राम ने अपने जीवन को आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी जीवन गाथा रामायण के रूप में प्रसिद्ध है, जो आज भी समाज को प्रेरित करती है। अब सुनते हैं द्वापर युग की कहानी। द्वापर युग में धर्म का स्तर और गिर गया था और अधर्म अधिक बढ़ने लगा था। लोगों में ईर्ष्या, लोभ और मोह बढ़ने लगे। इसी युग में भगवान विष्णु ने अपना श्री कृष्ण का अवतार लिया। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ, जो अधर्म और धर्म के संघर्ष का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, जिससे अधर्म का नाश हुआ। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, जो मानव जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति का संदेश देता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में मित्रता, प्रेम, नीति और धर्म के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। अब जानते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग को अधर्म का युग माना जाता है, जिसमें धर्म का केवल एक हिस्सा शेष है। इस युग में झूठ, पाखंड, लालच और मोह का अधिक प्रभाव है। लोग स्वार्थ और अहंकार के कारण अपने धर्म से भटक जाते हैं। इस युग में भगवान विष्णु का अवतार अभी नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे।
कल्कि अवतार एक अश्वारोही योद्धा के रूप में आएगा जो अधर्म का नाश करेगा और फिर से धर्म की स्थापना करेगा। कल्कि का आगमन कलयुग के अंत में होगा और उसके बाद पुनः सतयुग का आरंभ होगा, जिससे पुनः धर्म का चक्र प्रारंभ होगा। इन चारों युगों की ये कहानियां हमें ये संदेश देती हैं कि समय चाहे कैसा भी हो, धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। धर्म का चक्र चलता रहता है और अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।